तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज एक ऐसे सच्ची रियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं हूं देव और आप सुन रहे हैं हॉरिफाई की सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। अगर आप भी अपने साथ घटी हुई सच्ची स्टोरी हॉरिफाई पर सुनाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपके स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हॉरिफाई को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर डोज। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सोचिए आप लोग अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके पैसा लगा के एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक फ्लैट खरीदते हैं। कुछ दिन बाद आपको पता चलता है वहाँ भूत रहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। आज की स्टोरी ऐसी ही एक कहानी के बारे में है। तो ये स्टोरी हमें शेयर किए हैं नेहा, जो दिल्ली में रहता है। वो अपने लाइफ में अपने हस्बैंड और उसके 2 छोटे बच्चे के साथ बहुत खुश था। नेहा का जो हस्बैंड है वो दिल्ली में जॉब करता है और उसका ड्यूटी जो था वो रात को था। उन लोगों का घर दिल्ली से बहुत दूर एक गांव में था, इसलिए उनको रहने के लिए पैसा जोड़ के दिल्ली में एक फ्लैट लेना पड़ा। फिर वो चारों, नेहा, उसका हस्बैंड और 2 छोटे बच्चे उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। शिफ्ट होने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो क्या हुआ उनके साथ, चलिए आगे सुनते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नेहा का जो हस्बैंड था नेहा का जो हस्बैंड था वो दिल्ली में जॉब करता था और उनका टाइमिंग जो है जॉब वो रात को था। शिफ्ट होने के पहले दिन ही उसका जो हस्बैंड था वो रात को अपने ड्यूटी में चला जाता है और फ्लैट में नेहा और उनके 2 बच्चे ही थे। उसका हस्बैंड सुबह आने वाला था। नेहा जो है वो खा पी के लाइट ऑफ करके ऐसे ही सो गई थी, उसको कोई कुछ पता नहीं था। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, नेहा का जो फ्लैट का जो कॉलिंग बेल है वो कॉलिंग बेल ख़राब था। हाँ, अगर कोई कॉलिंग बेल को दबाता है तो नेहा का घर का लाइट ऑन ऑफ होता है, वो लाइट के साथ कनेक्ट थी। ठीक है, ना कि बेल के साथ कनेक्ट थी। उसके बाद वो अपने बच्चे को सुलाकर ऐसे ही ऑनलाइन लूडो खेल रहा था। हाँ, देर बाद वो देखता है कि घर का लाइट एक बार ऑन ऑफ हुआ। वो उसको ऐसे ही वहम समझकर छोड़ देती है, पर उसके 10 मिनट बाद दरवाजे पर कोई ऐसे 3 बार ठक 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 करता है। वो सोचा क्या हो सकता है, वो क्या वहाँ पर दरवाजे के पास, दरवाजे में जो आर पार देखने वाला लेंस है, उसने वहाँ से झांका, देखा कुछ नहीं है। फिर वो दरवाज़ा खोल के देखा, फिर भी कुछ नहीं है। इस बार वो बहन समझकर अपने बिस्तर में आके लेट गई। जैसे ही लेटी 2 मिनट भी नहीं हुए, फिर 5-6 बार धक 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 करके आवाज़ आई। वो समझा कि इस बार वहम नहीं है। वो दरवाजे के पास जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके जाके दरवाज़ा खोला, फिर भी कुछ नहीं है। उसे डर लगा। वो तीसरी मंजिल से नीचे रहे 2 गार्ड को बुलाया। जैसे ही गार्ड ऊपर आए, उसने गार्ड को बोला, मेरे दरवाजे पर कोई बार बार दस्तक दे रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, कौन है वो। गार्ड तो हैरान हो गए। गार्ड ने बोला कि हम तो नीचे ही खड़े हैं, कोई तो ऊपर नहीं आया। फिर वो गार्ड दूसरे गार्ड को बोला कि जाओ ऊपर देख के आओ, छत में कोई है कि नहीं, चोर भी हो सकते हैं, मामूली बात है। वो दूसरा वाला जो गार्ड था उसने बोला, नहीं अंकल, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों गार्ड ऊपर जाके देखे तो कुछ नहीं है। फिर वो आके नेहा को जब बताए ऊपर कोई नहीं है, ये आपका वहम होगा, तो नेहा नाराज़ होकर गेट बंद कर दिया। फिर आके बिस्तर पर लेट गया। उस दिन और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2 दिन बाद 2 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर आया मंगलवार भी नेहा खा पी कर अपने बिस्तर में सो गया था, बच्चों को भी सुला दिया था, वो फ़ोन देख रहा था। कुछ देर बाद रात 11:30 बजे तक उसने कुछ आवाज़ सुना। ये आवाज़ उसके किचन से आ रही थी।
किचन में जो टैप है उसमें से उसकी बेसिन पर धीरे धीरे पानी गिर रहा था। नेहा को तो पहले ये वहम लगा, पर बहुत देर तक आवाज़ आने के बाद नेहा ने सोचा कि जाकर देखते हैं क्या है। वो जैसे ही किचन का गेट खोला एकदम से आवाज़ बंद हो गया। फिर नेहा आकर बिस्तर में लेट गया। कुछ और है समझा उसे। उसके लेटे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए फिर से वही आवाज़ स्टार्ट हो गया। इस बार वो डर गई थी। वो अपने पति को उसी वक्त कॉल किया कि मेरे साथ ये हो रहा है, किचन में से पानी गिर रहा है, कल मेरे दरवाज़े पर कोई नॉक गिर रहा था, जाके देखा कुछ नहीं है। ये सारी बात उसने बता दिया। उसका पति बोल रहा, देखो पास के फ्लैट में कोई बच्चा खेल रहा होगा, उसी का आवाज़, ये तुम्हारा वहम और कुछ नहीं है। नेहा ने फिर उसके पति का बात मान लिया। वो जाकर फिर सो गया। ठीक रात के 2 बजे, उसी दिन ठीक रात के 2 बजे नेहा के किचन में से फिर से आवाज़ आ रहा था। किचन में जो मसाला रखने वाला जो ड्रॉयर है उसे कोई निकल रहा था, घुस रहा था, निकल रहा था, घुस रहा था, निकल रहा था, घुस रहा था। ये आवाज़ उसे लगातार आ रही थी। वो दौड़ के जाके वो किचन का दरवाज़ा खोला, देखा उसी वक्त आवाज़ बंद हो गई। वो लिटरली वहाँ पर शॉक हो गया था। वो फिर दौड़ के अपने घर में आके दरवाज़ा लगा कर सो गई। वो लेटी हुई थी पर लिटरली उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने हनुमान चालीसा चलाया और उसे सुनकर उसकी थोड़ी डर कमी और वो सो गया था। उसके बाद 3-4 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर आया शनिवार का रात। नेहा ने अब तक समझ लिया था उसके साथ जो भी चीज़ हो रही है वो केवल शनि और मंगलवार की रात ही हो रही है। वो उस दिन खाना खा के अपने पति को कॉल पर बात करके अपने बेटे को लेकर लिटरली अपने आप को उसके बेडरूम में पैक कर लिया था कि आज तो कुछ होने वाला ही है और जो भी होगा देखा जाएगा, घर से नहीं निकलेंगे। ये सोचकर वो अपने घर में सो जाती है। फिर रात के 1:30 बजे तक उसने एक आवाज़, धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ सुना। इतनी ज़ोर से आवाज़ सुना कि उसने सोचा था कि नहीं निकलेंगे, पर इतनी ज़ोर से आवाज़ आई उसको घर से निकलना ही पड़ा। जैसे ही वो घर से निकला उसने देखा कि उसका जो वार्डरोब है जिसमें उसने सारे कपड़े रखे थे, महंगी चीज़ें रखी थी, वो सारे फर्श पर बिखरा हुआ है। उसका 3 BHK फ्लैट था। लिटरली उसको बेडरूम को छोड़कर बाकी सारे फर्श, किचन, टॉयलेट, सारी जगह उसका जो कपड़ा है वो सब बिखरा हुआ था। फिर वो डर के मारे अपने घर में जाकर गेट लगाकर सो गया था। उस रात उसको नींद नहीं आई। फिर आया मंगलवार। उस दिन वो खा पी कर जैसे ही सोया था उसका बच्चा सो गया था और वो फ़ोन देख रहा था। अचानक उसके घर का जो खिड़की है उसमें उसका नज़र गया। उसने वहाँ पर देखा एक आधी जली हुई काली फेस उसकी तरफ घूर रहा है। वो उसे देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। वो वहाँ पे फ्रीज हो गया था। उसके बाद उसका कुछ याद नहीं है। सुबह आकर जब उसका पति उसे देखा तो वो नेहा बेहोश पड़ी हुई थी अपनी बेड पर। लिटरली उसका नाइट ड्रेस सब कुछ भीग गया था, बेड भीग गया था। उसने डर के मारे बेड पर टॉयलेट कर दिया था। उसको ये एहसास भी नहीं है, वो बेहोश था। ये सब देखकर नेहा का पति जो है वो नीचे जाकर गार्ड को बुलाया। पास में जो पति पत्नी रहता था उनको भी बुलाया घर पर कि ये देखो ये क्या हुआ है मेरे पत्नी के साथ, क्या है इस बिल्डिंग में। वो मुझसे 1 हफ्ते से लिटरली बता रहा है कि मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है। मैं उसे विश्वास नहीं कर रहा, पर ये क्या है। उसके बाद उन लोगों ने जो बताया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आज से 5-6 साल पहले उस फ्लैट के सामने एक आम का पेड़ था। उस वक्त एक लड़की एक लड़का दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते थे, पर दोनों अलग कास्ट के थे। एक था हिंदू, एक था मुस्लिम। जो लड़की थी उसका नाम था सहाना, वो मुस्लिम से थी, और जो लड़का था उसका नाम था आकाश, वो हिंदू थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते थे। ये बात जब लड़की के घर में पता चला
तो उसने आकाश को बहुत पीटा, बहुत मारा और उसे एकदम से मार डाला। मारने के बाद उसे वो आम के पेड़ के सामने ही काट दिया था। और वो दिन था मंगलवार। ये बात सहाना को पता नहीं था। सहाना के फैमिली उसे नहीं बताया ये बात कि उन्होंने आकाश को मार डाला था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पुलिस को पता चला कि सहाना के फैमिली ने उसे मारकर उस आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ये बात जब सहाना को पता चला तो उसने अपने प्यार को खोने की वजह से अपने आप को तेल डालकर आग लगा दिया था। वो जलकर राख हो गया था। उस दिन से वो सहाना जो है वो अपने प्यार के लिए वो आम के पेड़ के सामने जो फ्लैट है वो वहाँ पर रहती है। और वो फ्लैट है नेहा का। और नेहा का जो किचन है वो उस आम के पेड़ के सामने ही है। और आज भी लोग बोलते हैं सहाना अपने प्यार आकाश को हर शनि मंगलवार की रात उस किचन से देखता रहता है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी आप सबको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आगे ऐसी स्टोरी मिलती रहेगी। तो आज के लिए बाय।